ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार और प्रशासन की अपील के बाद भी पटना में सब्जी और फल मंडियों में भीड़ कम नहीं हो रही। सुबह होते ही इन जगहों पर मेले जैसा माहौल हो जाता है, जो तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। बिहार के सबसे बड़े फल मंडी बाजार समिति का हाल तो और भी खराब है। देखते हैं पटना के बाजार समिति से संवाददाता कुमार साकेत की ये रिपोर्ट। सरकार और प्रशासन के लाख हिदायत के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। आप सब्जी मंडियों में अगर आते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से भीड़ जो है सुबह में अनकंट्रोल होता है। अभी आप देखिए, हम पटना का या यूं कहे कि बिहार का सबसे बड़ा फल मंडी है ये बाजार समिति का। अब यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ स्थिति देखिए, काफी ज्यादा गैदरिंग यहाँ पर भी है, काफी भीड़ भाड़ है। यहाँ पर गाड़ियों की देख सकते हैं आप, लाइन लगी है। उसी तरह आदमी भी जम के सुबह, चूंकि जब 10 बजे तक की इजाजत है इन दुकानों को खोलने की, तो ऐसे में लोग सुबह सुबह भारी संख्या में इन मंडियों में पहुंच रहे हैं। ये फल मंडी है और यहाँ पर काफी संख्या में जो व्यापारी है वो भी यहाँ से फल ले जाते हैं, तो काफी भीड़ है। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस नदारत है। एक भी पुलिस, हम पूरे अभी मंडी घूम कर आ रहे हैं, कहीं भी एक भी पुलिस के जवान यहाँ पर नहीं है जो कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात कहे या हिदायत दे कि आखिर जो भीड़ भाड़ है वो नहीं लगाना है। लेकिन आपकी नजर जिधर तक जाएगी आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ ही दिखेगा। यहाँ देखिए, लोग भी जो है काफी संख्या में यहाँ पर जो है वो घूम रहे हैं बिना मास्क के भी। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क जा रहे हैं लेने के लिए जा रहे, छूट गया। तो देखिए, अब ये जो गंभीरता है कोरोना को लेकर ये है कि आदमी मास्क भी लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं और खुलेआम इस तरह से भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि ये तो कोरोना को न्योता देने वाली बात है और जिस तरह से भीड़ भाड़ है वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। काफी गंभीर इशू है क्योंकि लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं बिहार में। ऐसे में अगर लोग इसी तरह लापरवाही बरतेंगे तो मुश्किल और बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो भीड़ भाड़ न लगाए। तो ऐसी स्थिति है, बहुत से लोग बिना मास्क के, बिना डरे इस भीड़ में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, खास करके प्रशासन भी कहीं ना कहीं नदारत है इन सब जगहों से। वो जिनको इम्प्लीमेंट कराना है, जिनको कठोरता से पालन कराना है चीजों को, वो कहीं ना कहीं गायब है। लगातार सरकार भी अपील कर रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, लेकिन बावजूद इसके जो मंडियां हैं वहां पर इस कोरोना के का जो डर है वो लोगों में नहीं दिख रहा है और लोग खुलेआम इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। सीतामढ़ी के मुरादपुर गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स कोई नहीं आता। अस्पताल के भवन में मवेशी बांधे जाते हैं और परिसर में चारा रखा जाता है। बदहाल स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या तस्वीर है, आपको हम एक अस्पताल के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं। यह सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मुरादपुर गांव में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र है और आप इस अस्पताल की स्थिति देख सकते हैं। अस्पताल की क्या हालत है, यहाँ ताला लगा हुआ है और बरसों से लगता है कि इसके दरवाजे नहीं खोले गए हैं। और आप ये जो तस्वीर है, हैरान कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि अस्पताल में ना तो कोई आता है और ना ही कभी यहाँ किसी डॉक्टर या किसी दूसरे स्वास्थ्यकर्मी की लोगों के दर्शन हो पाते हैं। दूसरी तस्वीर ये है कि जो अस्पताल है उस परिसर में भैंसों का तबेला इसे कहा जा सकता है कि भैंसे यहाँ बांधे गए हुए हैं और मवेशियों के जो चारे हैं उसको भी रखा गया है। तो काफी हैरान कर देने वाली तस्वीर है। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और आप तस्वीर देख सकते हैं। अभी इन अस्पताल की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए, दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल क्या है आप देख सकते हैं। स्थानीय हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या है, ये क्या चीज है बना हुआ? सर, यहाँ पे तो स्वास्थ्य उप केंद्र है, काफी दिनों से बंद है। यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। पहले थे लेकिन अभी कुछ नहीं है यहाँ पे चल रहा। कोई आता होता है कि नहीं? जी नहीं, अभी कहाँ आता है। अभी हम लोग को दूसरे सेंटर पे जाना पड़ता है। वहाँ पे है, वो गाँव में है, बाजू में, वहाँ पे जाते हैं हम लोग। बहुत तरह का सभी आदमी को सुविधा मिलता। अभी बीमारी का समय है, इसलिए यहाँ कोई है ये नहीं व्यवस्था। कोई नहीं आता है। कितना दिन से कोई नहीं आता है? बहुत दिनों से बंद है। तो आपने देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका यह कहना है कि लगभग 2 साल से यहाँ पर न तो कोई डॉक्टर आते हैं और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। और अस्पताल की क्या स्थिति है आप
खुद देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को इस अस्पताल के निर्माण के बाद किस तरह की सुविधा हासिल होती होगी, यह भी एक जांच का विषय है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। कोरोना काल में लाचार जरूरतमंदों को घर पर कोरोना का टीका लग जाना किसी वरदान से कम नहीं है, और ऐसा मुमकिन हुआ है ओडिशा के राउरकेला में, जहां संजीवनी रथ से घर घर टीका पहुंचाया जा रहा है। राउरकेला में कोरोना टीका के लिए नई पहल। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग को घर पर टीका। संजीवनी रथ से घर घर टीकाकरण अभियान।